सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां देश में बीमारी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। H3N2 वायरस के साथ अब कोरोना ने भी वापसी कर ली है। 4 महीने बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 6 राज्यों को अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। इधर तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो एमपी की अगर बात करें तो भोपाल में भी H3N2 का पहला मामला सामने आया है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और डबल अटैक बीमारियों का यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 वायरल बीमारी, एक तरफ कोरोना वायरस है तो एक तरफ इन्फ्लुएंजा का H3N2 वायरस है। तो 4 महीने बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ जाती है। देश में बीमारी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है 6 राज्यों में, जहां सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, सावधानी बरतने को कहा गया है। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी एक पहला केस H3N2 का सामने आया है। और इधर एमपी में खतरनाक वायरस इन्फ्लुएंजा H3N2 ने दस्तक दे दी है। एहतियात के तौर पर जबलपुर में काफी सावधानी बरती जा रही है। तो एहतियात के तौर पर यहां पर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में इस वायरस की जांच के लिए 4 ही केंद्र हैं। इनमें जबलपुर का ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी शामिल है। इन्फ्लुएंजा H3N2 को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल विभाग तमाम तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस कोरोना से भी खतरनाक है, क्योंकि इससे सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही गला भी चोक हो जाता है। बीते दिनों जबलपुर में एक महिला में इसी तरह के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद मरीज का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए ICMR भेजा था। तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक फिलहाल इन्फ्लुएंजा के इस वायरस H3N2 को माना जा रहा है और ऐसे में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सावधान रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। यदि कैटेगरी के हिसाब से कोई व्यक्ति में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसमें डॉक्टर को ये शंका लग रही है कि वो H3N2 हो सकता है, तो वो जांच के लिए उसे निर्देश दे सकते हैं। जांच की सुविधा जबलपुर में केवल ICMR में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 4 ऐसे सेंटर हैं जहां जांच की सुविधा है, जिसमें ICMR जबलपुर भी है। तो हम जैसे मेडिकल कॉलेज में एक महिला के लक्षण ऐसे लग रहे थे और उसका जांच के लिए फिर सैंपल भेजा गया था। यदि बुखार ज़्यादा आ रहा है तो कोविड टेस्ट की सलाह दी जा रही है, और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है, गले में यदि चोकिंग ऐसी लग रही है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर H3N2 टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाना उचित माना जाएगा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता वेंकटेश कोरी जुड़ गए हैं। वेंकटेश, अगर वायरस की बात करें तो देश में सुबह उठते ही कई वायरस के नाम हमें सुनने को मिलते हैं जो फिलहाल फैल रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर अभी 2 वायरस है जिनके नाम सामने आ रहे हैं। एक तो इन्फ्लुएंजा का H3N2 है और दूसरा कोरोना यानी कि डबल अटैक है। कैसे स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है? बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। जिस प्रकार से कोरोना की आपदा से अभी हम उभर ही पाए हैं कि एक और नए वायरस की दस्तक से हड़कंप की स्थिति बनी है। इन्फ्लुएंजा H3N2 की दस्तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है। जिस प्रकार से भोपाल में एक मरीज सामने आया, उसके बाद जबलपुर संस्कारधानी में भी खासी तैयारियां की जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। आज ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये चिंता का विषय है और आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ा सकती है। इसी लिहाज से काफ़ी तैयारियां की जा रही है जबलपुर में। जबलपुर की अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब बेड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तमाम तैयारियां वहां हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल विक्टोरिया में भी मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और हालातों के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएँ जुटाई जाएंगी। अगर टेस्टिंग की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR जबलपुर में ही है। टेस्टिंग की तमाम तैयारियाँ वहाँ, सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में ही ये व्यवस्थाएँ हैं।
हैं, लिहाजा जबलपुर और आसपास के अंचलों में इस तरह के केस सामने आते हैं तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी हैं, लेकिन पिछले दिनों एक महिला मरीज में इसके लक्षण पाए गए थे, लिहाजा एहतियात और सतर्कता के तौर पर उसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। बिल्कुल वेंकटेश, और ऐसे में हम सभी को भी इंडिविजुअली सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।